की पहचान बीमित फसल खुशहाल किसान। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। देवेश, गांव की आधी आबादी को तो तुम बदल ही रहे हो, अब आधी को बदलने में मैं भी लग गई हूँ। उन्हें चपाती बनाना सिखाएगी या पराठा? रामू को मैं खो नहीं सकता, मेरे बच्चे भी रामू के बच्चों को ना खोएं। तुम पे हमारी कल जरा सी नजर क्या पड़ी, तुमने हमारे घर जाके सीधा शिकायत ही कर दी। और मैं ऐसे तुम्हें देखती और बालों में हाथ फेरते हुए जाती तो तुम करते ना मेरे पापा से मेरी शिकायत। अगर मैंने किया तो क्या बुरा किया? क्या हुआ? कुछ नहीं काका, वो मैंने आपसे आके इनकी शिकायत की थी तो ये मुझसे पूछ रहे कि मैंने शिकायत क्यों की थी, और अब ये मान भी गए हैं कि अब मुझे नहीं देखेंगे। क्या सूरज, क्या बोल रही है वो? तू बाइक पे बैठ के सारा दिन यही काम करता है क्या? नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं? सच बोलो। मैंने देखा है, ये पूरा दिन गांव में यही करता है। अगर मैं शिकायत नहीं करती ना तो ये इसकी आदत बन जाती, फिर ये रोज करता, फिर इसको अच्छा लगने लगता, इसकी हिम्मत बढ़ती और फिर यही सब इसको करना अच्छा लगने लगता। एक मिनट महारानी, बेटा तुमने समझा दिया ना, वो समझ गया। अब तुम जाओ घर जाओ, मैंने कहा ना घर जाओ, जाओ। समझ गया ना, आगे से शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जी काका। यार दामू, यही कमी है मेरी महारानी में, हर छोटी छोटी बात पे ना गुस्सा कर जाती है, जो बात उसे पसंद नहीं है ना उसके लिए वो लड़ जाती है बस। लेकिन मुझे बहुत पसंद है, आजकल की हर बेटी में ये गुण होना ही चाहिए। कोई भी किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत क्यों करे जिससे उसे दुख हो, तकलीफ हो। ये तेरी बेटी जो है ना, ये 10 के बराबर है, थोड़ा दिमाग से उज्जड़ है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। ये सूरज जो है ना, मेरे छोटे भाई का बेटा है, लेकिन गलत काम पे उसने उसे भी फटकार दिया। शहर में पढ़ी है, किसी की गलत बात सुनती नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। क्या करें यार, बच्चे हैं, नोक-झोंक इनमें नहीं होगी तो किनमें होगी। चल छोड़ इनकी बातों को, मैं तुझसे एक राय लेना चाहता हूँ यार। क्या है, मेरी जो जमीन बढ़ाई के लिए दी है ना, वो इस फसल के बाद मैं वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ गांव में जब आ ही गया तो मैं खुद खेती करूंगा। लेकिन भाई इसके लिए मुझे तेरी मदद जरूर चाहिए। देख, खेती के विषय में कोई भी मदद चाहिए तो देवेश्वर से बात कर ले, उसे खेती के विषय में पूरी जानकारी है। अच्छा, मैं उससे कह दूंगा, वो तुमसे बात करेगा। हाँ वो तो ठीक है, देवेश से बात कर लूंगा। लेकिन क्या है ना, पिछले 15-16 सालों से मैं खेत खलियानों से दूर रहा हूँ, तो हाँ ये जरूर पता है कि अनाज जो है वो खेती पैदा करती है, लेकिन कौन सा जमीन कौन सा अनाज पैदा करती है, फिर उसमें खाद और पानी कितना लगाना पड़ता है, और फिर कौन सा फसल कितने महीने में तैयार हो जाता है, ये सब थोड़ा भूल गया हूं मैं। देख रामू, खेती ऐसा विषय है, इंसान एक बार जिंदगी में कर दे
तो फिर कभी नहीं बोलता उसे। तू जमीन ले, जमीन तुझे कहेगी कि क्या करना है। और वैसे भी आजकल सरकार ने हेल्थ कार्ड बना दिया है किसानों के लिए। तू एक बार देखेगा ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तुझे सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं अगले सप्ताह आ रहा हूँ। जब आओगे तब मानूंगी। तुम वादे कर करके थक गए, मैं तुम्हारे वादों पे यकीन कर करके थक गई। अब तो जब भी फोन करती हूँ बस दिल रखने के लिए कह देते हो आ रहा हूँ आ रहा हूँ, और जैसे ही फोन कटा बस सब भूल जाते हो। ये तो अच्छा है फोन है, मैं सुन लेती हूँ तुम्हारी आवाज। अगर पोस्ट कार्ड का जमाना होता तो मैं तो तुम्हारी आवाज ही नहीं सुन सकती। तुम लिखते 10 दिन बाद मुझे मिलता, और फिर मैं लिखती 10 दिन बाद तुम्हें मिलता। तुम लिखते माँ बाबूजी को सदर प्रणाम, सब कुशल मंगल तो है, मेरा काम ठीक से चल रहा है, देवेश ठीक है, देवयानी सूरज ढंग से पढ़ाई तो कर रहे हैं ना। तुम्हारा छोटू पोस्ट कार्ड और लेटर्स पर क्या लिखा जाता था तुम्हें सब अच्छे से याद है। जिसका पति परदेश हो उसे ये सब याद नहीं रहेगा तो क्या याद रहेगा। अरे पगली फिक्र मत कर, बस एक सप्ताह की तो बात है। मैंने सामान भी खरीद लिया है और टिकट भी ले ली। चलो एक बार और यकीन कर लेती हूँ। देखो अब मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे सोने दो, मैं कल फिर फोन करूंगा, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। हाय देवेश। देवेश, आज से मैंने काम की शुरुआत कर दी है। मैंने बाजार से पापड़ बनाने के लिए खड़े मसाले और आलू वगैरह सब लाके रख दिया है। अभी खट्टे फलों का तो मौसम है नहीं, तो मैंने सोचा पापड़ से ही शुरुआत करते हैं। गुड, वेरी गुड। देवेश, गांव की औरतों का जोश और हौसला देखकर मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये औरतें जो कुछ भी बनाएंगी ना, वो एक ब्रांड होगा। अब ब्रांड बनने में टाइम तो लगता है ना, और फिर कंपटीशन कितना ज्यादा है। कल्याणी, कंपटीशन चाहे जितना मर्जी हो, जो बेस्ट होगा उसे कोई नहीं मार सकता। तुम्हें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, तुम किसी साफ सुथरी फैक्ट्री में नहीं, गांव के एक छोटे से घर में शहर के लोगों के लिए खाने पीने की चीजें बना रही, तो तुम्हें क्वालिटी और हाइजीन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इस मामले में तो औरतें खुद मेरा साथ दे रही हैं। मुझे टेंशन सिर्फ प्रोडक्ट की मार्केट तक पहुंचने में है। एक बार हमारा प्रोडक्ट लोगों के घरों तक पहुंच जाए ना, तो देखना वो अपनी जगह खुद बनाए रखेगा। देवेश, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट होगा। यहाँ की औरतें जो कुछ भी बनाती है ना, मैंने वो खुद टेस्ट किया है। मैंने शहर के प्रोडक्ट्स में वो स्वाद कभी नहीं देखा। बस मुझे डर कामयाबी का है। इस प्रोडक्ट की कामयाबी के साथ गांव की औरतों की कामयाबी जुड़ी हुई है, और मैं इन औरतों को कामयाब होते देखना चाहती हूँ। डोंट वरी, तुम काम शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और आई एम श्योर कि जीत तुम्हारी ही होगी। अच्छा, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन है, अगर टाइम मिले तो आ जाना। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट देवेश। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भाइयों, स्वास्थ्य सेवाएं आपकी चौखट पे हो, आपके गांव में हो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी तक पहुंचे,
इसके लिए भारत सरकार ने 2 योजनाएं भी आरंभ की हैं, आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र। एक ही बीमारी से किसी भी गरीब के घर का संतुलन बिगड़ जाता था, लेकिन आज भारत सरकार के इन सुविधाओं के कारण वो गरीब से गरीब इंसान भी अच्छी से अच्छी जगह अपना इलाज करवा सकता है, और वो भी थोड़े से पैसों में। हम सब गांव वाले भारत सरकार को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संकट मोचन बनकर हम सब गांव वालों के साथ खड़े हुए। इस गांव के पूर्व प्रधान और मेरे पूज्य पिताजी, उन्होंने ये सपना देखा था कि इस गांव में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और आज भारत सरकार ने उस सपने को साकार किया है। इन स्वास्थ्य सेवाओं को गांव में उपलब्ध कराने में मेरे पुत्र देवेश्वर ने बहुत मेहनत की है, और देवेश्वर का साथ दे रही है मेरी होने वाली पुत्र वधू कल्याणी। चिंता मत करो, हो सकता है ये भी हो जाए। अभी जाग रही है, जब सो जाना ना तब सपने देखना। कल्याणी, मेरी आज एक बहुत बड़े ग्रोसरी डीलर से बात हुई है। अगर उन्हें हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, स्वादिष्ट लगे, तो वो दावा कर रहे हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। ये तो वाकई गुड न्यूज है। दामन में टीका गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन में टीका। देवेश्वर शहर जाकर कृषि विज्ञान की पढ़ाई करके आया है। वो चाहता तो शहर जाकर एक अच्छी नौकरी कर सकता था, लेकिन देवेश्वर ने अपने आप को इस काम में झोंक दिया, जिसके कारण आज गांव वालों को स्वास्थ्य सेवाएं उनकी चौखट पे मिल रही है। और इन योजनाओं के कारण और देवेश्वर की मेहनत के कारण आज पूरा गांव प्रगति की राह पर है। और इन सब कामों में महिलाओं को भी बराबर की भागीदारी हो, इसके लिए जो भी काम किया है वो मेरी होने वाली पुत्र वधू कल्याणी ने किया है। हम सब की यही कामना है कि कोई बीमार ना हो, किसी को दवाई की जरूरत ना पड़े, और इसके लिए स्वच्छता अभियान का आरंभ भी भारत सरकार ने किया है। स्वच्छता सिर्फ शरीर की नहीं होती, अपने आप को स्वच्छ रखने के साथ साथ आपको अपने घर को, अपने खेत को, अपने आस पड़ोस को, सबको स्वच्छ रखना होगा। गंदगी बीमारी को जन्म देती है। जहां स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां गंदगी नहीं होती, जहां स्वच्छता होती है वहां केवल जिंदगी होती है। अपने आप को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, बीमारी आपके करीब कभी नहीं आएगी। आप सबको इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत के लिए आज बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब, ये इस अस्पताल के पहले मरीज। इनकी क्या समस्या है वो बस अब आपको देखना है। उस दिन मैंने महारानी को देखा, अब उसकी बहन और हमारे भाई की शादी होने वाली है, तो हमने मजाक में उसे कह दिया होने वाली साली। वो सीधा हमारे घर गई और उसने हमारे बड़े पापा से सीधा शिकायत कर दी। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे भाई की शादी उसकी बहन से हो रही है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो तो तुम्हारी साली हुई। इसमें बुरा मानने और शिकायत करने की क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो फिर हमें कल मिली, हमने भी उसे यही बात बोली, पता नहीं वो फिर गुस्से में हो गई।
ना जाने क्या उलट पुलट कहने लगी। गुस्सा तो हमें इतना आया, मगर उसी वक्त हमारे बड़े पापा और उसके पिताजी वहीं आके खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हमारी सिट्टी विट्टी गुम। हमें समझ ही नहीं आया हम क्या करें। वो हमें सुनाती रही उनके सामने, हम तो बस चुपचाप वहां खड़े थे। भाई मुझे समझ में नहीं आता, गांव की सारी लड़कियां तुम्हें देख के गुस्से में क्यों आ जाती हैं? अरे चुप, कौन सी लड़की हमें देख के गुस्सा हो गई? अभी तुमने ही तो कहा कि महारानी गुस्सा हो गई। अरे वो तो गांव के हर लड़के से चिढ़ती है। हर लड़के से या सिर्फ उससे जो उसे छेड़ता है? हमें नहीं मालूम। और तुम लोग ना हमारा दिमाग मत खाओ, हम घर जा रहे हैं। भाई को बुरा लग गया। कल्याणी बेटा, हाँ यही तेरा काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है माँ, गांव की औरतें बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छा, हाँ बहुत जल्दी वो औरतें कल्याणी को टाइकून बना देंगी। फिर कल्याणी के पास बहुत बड़ी मार्बल वाली कोठी होगी, फरारी से आएंगी जाएंगी, गृह उद्योग जो चला रही हैं। चिंता मत करो, हो सकता है ये भी हो जाए। अभी जाग रही है, जब सो जाना ना तब सपने देखना। ये गांव है, गांव में सब मिट्टी होती है। चुप, कितना बोलती है तू? जब से आई है तब से गांव को कोसते रहती है। माँ बिल्कुल सही कह रही है माँ, इसे पता है ये क्या कर रही है, क्या करना है। बता बता, आज का दिन कैसा रहा? अच्छा रहा पापा, आज कुछ दुकानदारों से भी बात हुई। वो हमारा प्रोजेक्ट खरीदना चाहते हैं। वाह, हो सकता है कि 7-10 दिन में सामान भी बिकना शुरू हो जाए। बिकना ही चाहिए, वरना जो ये आपने गृह उद्योग चलाने के लिए बैंक लोन उठाया ना, उसका ब्याज और मूल दोनों पापा को ही भरना पड़ेगा। महारानी, बेटा हाथ मुंह धो लो तू भी, और आप भी धो लीजिए। हाँ। जी। हाँ विश्वकर्मा जी, पर हम कब तक विदेशी उत्पादों पर निर्भर रहेंगे? आत्मनिर्भर कब बनेंगे? आप बिना इस्तेमाल किए कैसे कह सकते हैं कि उत्पाद अच्छे नहीं होंगे? आप पहले आइए, उत्पादों को देखिए और उसके बाद अपना फैसला सुनाइए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी वोकल फॉर लोकल का नारा देते हैं। जी बिल्कुल। और आप कहते हैं कि लोग लोकल उत्पादों को इस्तेमाल करना नहीं चाहते, उन्हें खरीदना नहीं चाहते। विश्वकर्मा जी, सारे उत्पाद जिसमें अचार, पापड़, बड़िया वगैरह हैं, वो सब गांव की औरतों ने बहुत ही पारंपरिक तरीके से बनाई है। और स्वाद और हाइजीन का तो विशेष ध्यान रखा गया है। बिल्कुल ठीक है, कल हम आपसे मिलते हैं। स्वाद और दाम हमारे ग्राहक के मन के माफिक रहा तो हम हमेशा के लिए आपको उत्पाद खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि दूसरे देश पर हमारी निर्भरता खत्म हो, हम अपने लिए भी पैदा करें और दुनिया के लिए भी। चलिए कल मुलाकात हो। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हाय देवेश। कल्याणी, मेरी आज एक बहुत बड़े ग्रोसरी डीलर से बात हुई है। वो कल मुझसे मीटिंग करने आ रहे हैं। अगर उन्हें हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, स्वादिष्ट लगे, तो वो दावा कर रहे हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। थैंक यू सो मच देवेश, ये तो वाकई गुड न्यूज है। लेकिन मुझे टेंशन एक बात की है, हमने सामान तो इतना ज्यादा बना लिया है, लेकिन उसे स्टोर करने के लिए ना तो हमारे पास कोई प्रॉपर स्टोर रूम है और ना ही कोई वेयर हाउस है। अब अगर इतने सारे सामान को लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया तो या तो वो खराब हो जाएगा या फिर उस पर फंगस लग जाएगी।
देवेश, मैं जानती हूँ कि हमारा सामान ग्राहकों की पसंद नापसंद तब बनेगा जब वो उन तक पहुंचेगा, और किसी भी अच्छे ब्रांड को यूज करने वाले लोग हमारा सामान दुकान से क्यों लेंगे? इसके लिए तो वक्त लगेगा ना। इसलिए मैंने सोचा है कि हम गांव के कुछ लड़के और लड़कियों को इकट्ठा करके हर घर घर जाके अपना सामान पहुंचाएं, और एक बार सब लोगों ने हमारे सामान का स्वाद चख लिया ना, तो देखना वो खुद दुकान से जाकर उस सामान को खरीदेंगे। बहुत अच्छा कल्याणी, वेरी गुड। वैसे बहुत सारे दुकानदार लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने लगे और ग्राहक अपने को अपना समझने लगा। मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ आएगी, कोई परेशानी आएगी। अच्छा, एक काम करो, अब तुम सो जाओ, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट कल्याणी, गुड नाइट। आप तो गांव में रही है ना माँ, आपने तो यहाँ की परेशानियों को बहुत पास से महसूस किया है। आपने तो देखा है कि पापा कितने परेशान होकर गांव छोड़कर गए थे। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी सरकार गांव की उन्नति के लिए इतना कुछ कर रही है। दामन मिट्टी का ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। दामन मिट्टी का अरे बेटा, अभी तक तू जाग रही है? सो रही थी माँ, देवेश का फोन आ गया तो उठ गई। क्या बोल रहा था वो? कुछ नहीं माँ, वो सामान खरीदने के लिए किसी डीलर से बात की थी, तो बस वही बता रहा था। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? सब ठीक है माँ, अब बस एक बार सामान बिकना शुरू हो जाएगा ना, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। माँ, मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ ना, जिन लोगों को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप तो गांव में रही है ना माँ, आपने तो यहाँ की परेशानियों को बहुत पास से महसूस किया है। आपने तो देखा है कि पापा कितने परेशान होकर गांव छोड़कर गए थे। मैं तो बहुत छोटी थी जब आपके और पापा के साथ शहर चली गई। ना मैं यहाँ रही और ना ही कभी यहाँ की परेशानियों को महसूस किया। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी सरकार गांव की उन्नति के लिए इतना कुछ कर रही है। सड़क, पानी, बिजली, पेंशन सब कुछ तो दे रही है, और यहाँ तक कि खेती के लिए आधुनिक तकनीकें भी हैं। और ऐसे में जब गांव की महिलाएं पुरुषों का हाथ बटाएंगे ना, तो आप देखना गांव में खुशियां लाने से कोई नहीं रोक सकता। माँ, आप देखना आपकी बेटी कुछ करके दिखाएगी। ठीक है बेटा, अब जाके सो जा। हाँ माँ, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। ऐसे लग रहा था जैसे बचपन की यादों को ताजा करने के लिए हम सैर पे निकले। मतलब अच्छा था, तो कल से अपनी पत्नी को भी लेके जा सकते हैं ना साथ? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें तो मैं कहीं भी साथ में लेके जा सकता हूँ। जल्दी आना बेटा। हाँ, एक काम करना, मार्केट से अपनी मम्मी के लिए मॉर्निंग सूट ले आना। कल से मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे जाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं लेके आऊंगा।
मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।